मंत्रालय ने कोलकाता राजभवन से पत्र लिखकर ब्यौरा मांगा है राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के यात्रा खर्च को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि ये पत्र उस वक्त भेजा गया है जब डॉक्टर सीवी आनंद बोस को बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के 1 साल पूरे हुए और उसके ठीक 15 दिन बाद। आपको बता दें कि 23 नवंबर को राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के बंगाल राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने को पूरे 1 साल पूरे हो चुके हैं और इसके ठीक 15 दिन बाद उनके यात्रा खर्च को लेकर गृह मंत्रालय ने कोलकाता राजभवन को पत्र भेजा है और उनके यात्रा खर्च को लेकर ब्यौरा मांगा है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस का हवाई किराया, हेलीकॉप्टर और ट्रेन का जो पूरा खर्च है, यात्रा का खर्च, वो 3 करोड़ 61 लाख रुपए बताया जा रहा है, जिसमें से 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार को मिलना है और ये सारे पैसे का भुगतान करेगी राज्य सरकार, जो कि अब तक नहीं हुआ है। जो 3 करोड़ 61 लाख रुपए का जो बकाया बचा है, ये सभी जो पैसे है अकेले डॉक्टर सीवी आनंद बोस के यात्रा खर्च को लेकर नहीं है, बल्कि मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल है, उनके समय की भी कुछ खर्च बकाया भुगतान बचा है। यहाँ हम आपको बता दें कि 3 करोड़ 61 लाख रुपए का अभी बकाया बचा है, लेकिन इसी बीच अब डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने इच्छा जताई है अंतरिक्ष जाने की। जी हाँ, अंतरिक्ष यात्रा पर डॉक्टर सीवी आनंद बोस जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका भुगतान आखिर करेगा कौन, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो हवाई यात्रा उन्होंने किया है, ट्रेन यात्रा और हेलीकॉप्टर का जितना भी यात्रा खर्च पिछले 1 साल में उनका हुआ है, उसका 3 करोड़ 61 लाख रुपए अभी भी बकाया है, जिसमें 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार को मिलना है और इसका भुगतान करेगी राज्य सरकार यानी ममता सरकार। लेकिन इसी बीच अब डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने बीते कल ही यानी बुधवार को अंतरिक्ष जाने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मिलने पहुंचे थे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। इस दौरान उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की बातचीत की, साथ ही उन्होंने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रयान 2 की विफलता के बाद उन्होंने चंद्रयान 3 के विकास पर काम किया है और अब वे इंसान को भेजना चाहते हैं अंतरिक्ष। जिसके बाद मजाकिया अंदाज में मजाक करते हुए खुद राज्यपाल ने कहा कि अगर किसी राज्यपाल को मौका मिले तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस जाना चाहते हैं अंतरिक्ष। बहरहाल हम आपको बता दें कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस के हवाई खर्च को लेकर जो कोलकाता राजभवन को पत्र भेजा है, इसमें से 3 करोड़ 61 लाख रुपए का खर्च का भुगतान अब तक नहीं हुआ है और इसकी समय सीमा अभी भी नहीं पता है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के समय का भी कुछ बकाया अभी भी बाकी है। नाम ना बताने की शर्त पर एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सीवी आनंद बोस ने राज्यपाल के रूप में अपनी वर्षगांठ के दिन यानी 23 नवंबर को राज्य के वित्त सचिव को राजभवन में बुलाया। दोनों के बीच कुछ देर तक खर्चे के मुद्दे पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच विभिन्न वित्तीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। फंड की मंजूरी का मामला अभी भी स्पष्ट नहीं है। मौजूदा उपराष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में भी कुछ खर्चे हुए थे। उनके कार्यकाल में मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर का किराया बाकी है। कुल मिलाकर इस भारी भरकम बकाया की समय सीमा ज्ञात नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि गृह मंत्रालय ने राजभवन को पहले ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा था जिसमें बकाया पैसे की मांग की गई हो। इस बीच विभिन्न समाचार पत्र और पुस्तकों की छपाई के लिए कोलकाता में प्रिंटिंग प्रेसों पर 25 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। दूसरी ओर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पिछले वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उन्होंने विभिन्न छात्रवृत्तियों या वित्तीय पुरस्कारों की भी घोषणा की। निजी क्षेत्र के CSR से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के अलावा राज्य सरकार के खजाने से भी काफी पैसा खर्च किया गया है। सूत्रों के मुताबिक राजभवन को स्टेट बैंक से करीब 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। विभिन्न पूजा समितियों को वित्तीय पुरस्कार दिए गए और पैसा कई क्षेत्रों में खर्च किया गया। इसी तरह यह भी पता चला है कि राज्यपाल के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जितने भी कार्यक्रम और योजनाएं ली गई है, उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अधिकांश धन विभिन्न निजी संगठनों के CSR धन से एकत्र किया जाएगा। बहरहाल 3 करोड़ 61 लाख रुपए की बकाया खर्च अभी भी बाकी है और गृह मंत्रालय ने राजभवन को इसे लेकर पत्र भेज दिया है। और इसी बीच अब आपको बता दें कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने अंतरिक्ष जाने की इच्छा जाहिर की। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।